नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जो जितनी भी ये एनबीएफसीज और जितने भी ये छोटे स्मॉल फाइनेंस की बैंक हैं, इनकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मैं 1-2 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है। अगर मैं आपको इंडिया शेल्टर से बात करूँ, उसके बाद में आपका होम फर्स्ट फाइनेंस है, आधार हाउसिंग है, बड़ी कंपनी जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा, उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और जिस भी अगर आप बात करें, ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो जिस भी कंपनी का ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का एक सेगमेंट है, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लोन बुक में देखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर बात करूं मैं आपसे, तो कम से कम 20-25% की ग्रोथ है। और इंडिया शेल्टर और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनी में तो 30-35% तक का के हिसाब से लोन लोन बुक ग्रो कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर कुछ कुछ सालों के लिए इनका यही गाइडेंस है कि हम इसी तरीके से अपने अपने लोन बुक को इसी इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे। और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के जैसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये हाउसिंग लोन देते हैं, तो एक तरीके से सिक्योर लोन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इनका कोई एसेट क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो कोई ख़राबी नहीं है। इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। सारी जगहों पे जो ये टियर 2 टियर 3 सिटी में ये जो लोन देते हैं, जो ये लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, इनका लोन का जो टिकट साइज़ होता है, वो भी वही 12-15 लाख रुपए के हिसाब से 12-15 लाख रुपए तक का लोन देते हैं ये लोग। और इसके अलावा इसके अलावा लैब का भी ऑप्शन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये भी देते हैं। इसके बाद में इनके कुछ मतलब ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो एमएसएमई लोन भी देती हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो जो ये सेक्टर है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हो। इसमें कोई कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बुलिश है। और हर बैंक आप देख सकते हो कि बैंक या तो डायरेक्टली किसी एनबीएफसी से टाई अप करके इस बिजनेस को में मतलब अपने अपने आप को भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें जो यील्ड मिलता है, जिसमें जो रिटर्न मिलता है, जो जो इसमें आप बोल सकते हो जो इसका इसमें इंटरेस्ट इनकम है, वो ये प्राइम सेक्टर में प्राइम हाउसिंग लोन जो देते हैं, जो बड़े लोन होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप बात करो सिटी में, तो बड़ी सिटी में जो लोन देते हैं, वहाँ पे 7-8% का आपका इंटरेस्ट मिल जाता है बैंक को। लेकिन ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में जो कंपनी जो एनबीएफसी लोन देती हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर जो लोन दिया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कम से कम आपको 15-16-18% तक का भी आपको ईज़िली जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा है, यानी इनको इनको काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट इनकम भी हो जाती है। तो बैंक का भी इसीलिए फ़ोकस रहता है कि किसी न किसी तरीके से वो किसी एनबीएफसीज़ के साथ टाई अप कर लेते हैं, या उनका अपना एक अलग डिवीज़न होता है। जैसे एचडीएफसी का भी एक नया आईपीओ आ रहा है, एचडीबी करके, जो यही मतलब हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया। जैसे बजाज फाइनेंस का अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, फेडरल बैंक का फिर फाइनेंशियल है, कैनरा का कैनफिन है। बहुत सारी कंपनी का अपना, या तो डायरेक्टली उनकी एक कंपनी है, या तो ये किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप करके अपने अपने को वहाँ पे मतलब लेके जा रहे हैं, ताकि वो उनकी उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ा सकें। क्योंकि बीइंग अ बैंक उनको इतनी इतनी वो नहीं रहती कि वो जाके यहाँ पे मतलब लोन प्रोवाइड कर सके और सर्विस दे सके, कलेक्शन कर सके। इसमें काफ़ी, अब ये जो एनबीएफसीज होती हैं, छोटी कंपनी होती है, इनके पास यही एडवांटेज है कि ये जो है एकदम ही रूरल इंडिया में जाके वहाँ पे लोन दे सकती है, लोगों को लोन का कलेक्शन कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे अच्छी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में मुझे इसमें लगता है कि काफ़ी अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ,
लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी यहाँ पे एक एक बुलिशनेस है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी।